भारतीय उपमहाद्वीप में आधुनिक भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान और मालदीव सम्मिलित हैं। इनमें भारत, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश अंग्रेजों के भारतीय साम्राज्य के अभिन्न अंग थे। म्यांमार तत्कालीन बर्मा तथा श्रीलंका तत्कालीन सिलोन भी 1937 ईस्वी तक अंग्रेजों के एशियाई साम्राज्य के अंग थे। स्वतंत्रता के बाद हमारा देश हिंदुस्तान दो भागों में विभाजित हो गया। बलूचिस्तान, सिंध, पश्चिमी पंजाब एवं पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चले गए। बाद में पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा अलग होकर बांग्लादेश के नाम से स्वतंत्र देश बना। 20वीं शताब्दी के आरंभ में बिहार एवं उड़ीसा बंगाल प्रांत के अंग थे। 1912 में बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से अलग कर एक नए प्रांत के रूप में संगठित किया गया। 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग कर दोनों को अलग प्रांत का दर्जा मिला। पुनः 15 नवंबर 2000 नवंबर 2000 को बिहार को उसके दक्षिणी पठारी क्षेत्र को अलग कर पृथक राज्य झारखंड का गठन हुआ। मीर कासिम कंपनी और उसके अधिकारी एवं कर्मचारी मुगल बादशाह तुर्कियों द्वारा प्राप्त शाही फरमान द्वारा मिली सुविधाओं का दुरुपयोग करते थे। वे बिना चुंगी दिए ही व्यापार करते थे। इससे राज्य को आर्थिक नुकसान हो रहा था तथा देशी व्यापारियों को भी धक्का लग रहा था, क्योंकि वे लोग भी निःशुल्क व्यापार नहीं कर सकते। विवश होकर मीर कासिम ने चुंगी की वसूली खत्म कर दी तथा चुंगी की वसूली खत्म कर दी ताकि भारतीय व्यापारी भी कंपनी के व्यापारी की बराबरी में व्यापार कर सके। 26 मार्च 1772 को मीर कासिम ने अंग्रेज कर्मचारियों के व्यवहार की शिकायत की थी। उसने लिखा है कि कलकत्ता से ढाका, कासिम बाजार और पटना तक प्रत्येक अंग्रेज अधिकारी, उसके गुमास्ते तथा एजेंट मेरे कर्मचारियों के स्थान पर स्वयं जमींदार, तालुकेदार और लगान वसूल करने वाले का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिले, नगर और गांव में गुमास्ते तथा अन्य कर्मचारी चावल, धान, तेल, पान आदि का व्यापार करते हैं और कंपनी की दस्तक लिए हुए प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को कंपनी से कम नहीं समझता। मुर्शिदाबाद में कंपनी का दबाव बना रहता था। इस दबाव और नियंत्रण से बचने के लिए मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा करके मुंगेर ले दिया। मुंगेर की इतनी बड़ी, सुंदर और मजबूत किलेबंदी थी। करीब 40,000 सैनिकों की फौज तैयार की। अपने सैनिकों को युद्ध के नए तरीके सिखाने के लिए उन्होंने यूरोपीय प्रशिक्षकों को नियुक्त किया। इतना ही नहीं, उसने मुंगेर में बंदूक एवं तोपे के कारखाने स्थापित किए। निस्संदेह मीर कासिम द्वारा उठाए गए इन कदमों से कंपनी के अफसर नाराज हो गए और उन्होंने नवाब को हटाने का फैसला किया। मीर कासिम ने महसूस किया कि वह अकेला कंपनी की फौज का सामना नहीं कर सकता, इसलिए उसने मुगल शासक शाह आलम
और अवध के नवाब सूजा उद्दौला से मेल मांगी। इन तीनों की संयुक्त सेना कंपनी की सेना के साथ पश्चिम बिहार के बक्सर नामक स्थान पर 1764 ईस्वी में लड़ाई हुई, जिसमें भारतीय सेनाओं की करारी हार हुई। इस हार के बाद 1765 में सुजाउद्दौला और शाह आलम ने इलाहाबाद में क्लाइव के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। इससे कंपनी को इन प्रदेशों से राजस्व वसूली का अधिकार मिल गया। नील विद्रोह। नील किसानों का विद्रोह। बंगाल में नील की खेती बड़े पैमाने पर कराई जा रही थी। इससे वहाँ के किसान बहुत दुखी थे। बार बार पड़ने वाले अकाल और भूखमरी से परेशान किसानों ने विद्रोह कर दिया। वे नील की खेती करने से मना करने लगे। साथ ही उन्होंने बागान मालिकों को लगान फूंकना और भी बंद कर दिया। औरतों ने पुरुषों के साथ मिलकर नील की फैक्ट्रियाँ और जहाँ नील बनाया जाता था हमला बोल दिया। इस संघर्ष में भारतीय जमींदारों ने भी किसानों का साथ दिया। भी अपने क्षेत्र में अंग्रेज बागान मालिकों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। जैसे जैसे विद्रोह फैलने लगा, बंगाल के पढ़े लिखे लोगों के द्वारा अखबारों और अन्य पत्र पत्रिकाओं में उल्लेख लिखकर इसका भरपूर समर्थन किया गया। अखबारों में अंग्रेजी बागान मालिकों के जोड़ जबरदस्ती एवं किसानों पर किए गए अत्याचारों के विषय खूब लिखा गया। इस विद्रोह की एक खास बात यह रही कि सरकार ने इसे दबाने का प्रयास नहीं किया। धीरे धीरे बंगाल के कुछ इलाकों में इसकी खेती पूर्णतः समाप्त हो गई। बिहार और नील की खेती। बिहार में नील की खेती मुख्य रूप से उत्तर बिहार के चंपारण और मुजफ्फरपुर के इलाकों में की जाती थी। यहाँ अंग्रेज बागान मालिकों ने कुछ बड़े जमींदारों से जमीन पट्टे पर प्राप्त किए नील की खेती शुरू करवाई। जमींदारों ने भी अपने कर्ज के बोझ को कम करने के लिए खुशी से अपनी जमीन अंग्रेजों को दे दी। इन दो क्षेत्रों के अलावा भागलपुर और शाहाबाद क्षेत्र में भी नील की खेती बड़े पैमाने पर शुरू हो गई थी। नील के अलावा अंग्रेजों ने इस इलाके में अफीम, पटसन और सोरा नामक नकदी फसलों का उत्पादन बड़े पैमाने पर शुरू करवाया। वर्तमान गया जिला अफीम के उत्पादन में तत्कालीन बंगाल प्रांत में प्रथम स्थान पर था। बंगाल में नील की खेती दो तरीकों से की जाती थी, जीरात और असामीवार। जीरात में सीधी अपने देखरेख में अंग्रेज बागान मालिक मजदूरों से खेती करवाते थे। असामीवार में बागान मालिक रैयतों को उनके स्वयं की जमीन पर नील की खेती करने के लिए बाध्य करते थे। कुछ रैयतों को तो अंग्रेजों ने नील की खेती करने के लिए आरक्षित कर दिया था। अंग्रेज उन्हें बस खेती का खर्च देते थे। कृषि कार्य में लगने वाले श्रम के बदले उन्हें काफ़ी कम मजदूरी दी जाती थी। 3 कठिया प्रणाली इसी के अंतर्गत चंपारण में प्रचलित किया गया। इसके अंतर्गत किसानों को अपनी जमीन में 3 कट्टे प्रति बीघा की दर से नील की खेती करनी पड़ती थी। इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह शुरू किया। नई भू राजस्व व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा भारत में अपने साम्राज्य को स्थापित देने की दिशा में उठाए गए सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक था। इन व्यवस्थाओं ने भारत के परंपरागत भूमिपतीय तथा आम